उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से पूरा गांव बह गया। महज 34 सेकंड में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से खीर गंगा गांव मलबे में बह गया। दोस्तों, यूँ तो बादल फटने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन ये सिर्फ सामने आती हैं, घटनाएं होती हैं, लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और फिर से घटनाएं हो जाती हैं। इस घटना का समाधान हमें ढूंढना ही चाहिए और समाधान सबको पता है। इसमें कुछ सरकार को भी करना चाहिए और बहुत कुछ आम लोगों को भी करना चाहिए। दोस्तों, आप दुनिया में हर चीज़ से जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उससे कभी नहीं जीत पाएंगे। आप देखो, नदियों नालों के किनारे अगर घर बना दोगे, ये एक प्रकार का खिलवाड़ ही तो है। और ऐसी जगह पर जो पहाड़ी एरिया है, खासकर बरसात के टाइम पर क्या होगा, इसका खामियाजा क्या होगा। दोस्तों, हम देखते हैं कितनी मात्रा में आजकल वन काटे जाते हैं। आप एक तो नदी नालों के किनारे घर बना रहे हैं और वो भी पेड़ काट कर बना रहे हैं, तो इसका क्या खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहली बात, सबसे वनों की कटाई को नियंत्रण में लाना चाहिए। ये तो आप सुनते ही हैं कि वनों की कटाई कम करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सुनते हैं बस। वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं। जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे भूसंकलन की संख्या की ज़्यादा होगी, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भूसंकलन देखने को मिलेगा। इसलिए ये एक तो वन ना काटिए और नदी नालों के किनारे घर ना बनाइए, ये याद रखना चाहिए। और इसमें हमें देखो, सरकार को भी कुछ करना चाहिए। जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सरकार बड़ी मात्रा में मॉक ड्रिल करा रही थी, खासकर सीमावर्ती एरिया में, कि अगर आतंकवादी हमला करते हैं तो बचने के क्या उपाय हैं। अगर ऐसे जो लोग पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए इसके लिए, कि अगर कुछ घटना होती है तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अगर ऐसे समय चल रहा है तो उन लोगों को प्रतिस्थापित भी कर देना चाहिए कहीं और दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि जो चेतावनी प्रणाली होती है, मौसम चेतावनी प्रणाली, वो तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, लेकिन अगर पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा उन्नत होनी चाहिए, ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा उसमें अच्छा होना चाहिए, ताकि चीज़ें पहले से पता चल जाएँ और हम उस पर आगे से कदम उठा सकें। और दोस्तों, हमारा प्रशासन के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन क्या कर रहा है ऐसे में? जो लोग ऐसी जगहों पर बना रहे हैं घर, अवैध जगहों पर, नदियों नालों किनारे घर बना रहे हैं, तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और वहाँ से ऐसे लोगों को प्रतिस्थापित करके सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना चाहिए। दोस्तों, ये सब कदम उठाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम काफ़ी मात्रा में ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। देखो, प्रकृति की चीज़ें हैं, ये तो रुक नहीं सकती हैं। बादल फटेगा, वर्षा होगी, भूसंकलन होगा, ये सब कुछ तो होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी तरफ से तो कोई गलती ना कीजिए। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो शेयर कीजिए लोगों को, ताकि लोग जो ऐसी जगहों पर रहते हैं वो सुरक्षित हो सकें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।